हेलो एवरीवन, आज है 4 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। आज देखा जाए तो 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 24 रुपये का शेयर है, जबकि एक अच्छी खबर भी है। यस बैंक को लेकर बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 24 रुपये का शेयर है यस बैंक का, तकरीबन 2% के आसपास से गिरावट यहाँ पर है ज़रूर। एक महीने में देखोगे तो एक बड़ी तेज़ी आई थी, 22 से 32 पे गया था, जब आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को अप्रूवल दिया था कि वो यहाँ पर तकरीबन 9.5% तक का स्टेक खरीद सकते हैं। ऑलरेडी एचडीएफसी के पास तकरीबन 5% का स्टेक है यस बैंक का, और वो थोड़े से और खरीदना चाहते थे, उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत थी। तो आरबीआई से जैसे ही अप्रूवल मिला एक तेज़ी आई, लेकिन उसके बाद एक डिक्लाइन आया, और उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई थी वो तब हुई जब गोल्डमैन सैच ने इनको डाउनग्रेड करा और 16 रुपए का टारगेट दे दिया। एकदम से गिरना स्टार्ट हुआ और पिछले 2 दिनों से तेजी दिखाई जरूर थी, लेकिन आज गिरावट में चीजें तब्दील होती नजर आई। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 47% का ग्रोथ है, और जो ग्रोथ जनरली आया था यहाँ पर वो नवंबर से लेकर फरवरी के जनवरी के दौरान 3 महीने में अच्छी तेजी आई, जो 16 से 32 पे क्या पैसा डबल कर दिया। लेकिन फरवरी से अगर आप देखोगे, फरवरी में मिड से ये गिरावट दिखाता नजर आ रहा है, और अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20-25% गिर चुका है 32 रुपए के लेवल से अगर आप देखोगे तो। और जहां तक बात करें अच्छी खबर को लेकर, तो जीएमआर हाईवेज ने 700 करोड़ रुपए डेट के जरिए रेज करा है, ताकि वो यस बैंक को प्रीपे कर सके, यस बैंक से पैसा लिया उसको चुका सके। यहाँ पर देखिए, जीएमआर हाईवेज हैज रेट 700 करोड़ डेट फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। जील ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड है और नोवा ग्लोबल फंड है, उनसे यहाँ पर पैसा रेज करने वाले हैं ये, ताकि वो यस बैंक का जो लोन है उसको प्रीपे कर पाए। और दोनों मिलाकर 350 करोड़ ईच डालने वाले हैं, कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए का डेट जो है वो यहाँ पर रेज करा जाने वाला है। और ये जो पैसा है वो यहाँ पर एज अ बॉन्ड के तौर पर रेज होने वाला है, जिसकी जो मेच्योरिटी डेट है वो 20 फरवरी 2028 की है। तो 4 साल का डेट इन्होंने कह सकते हैं कि रेज करा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और देखो, जीएमआर के लिए भी अच्छी बात है, यस बैंक के लिए अच्छी बात है। और आज वॉल्यूम का गेम बहुत ज़्यादा चलता नजर आया, 11-11.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए। देखो, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। और जहाँ तक बात करें यस बैंक में, तो देखिए यस बैंक को लेकर यहाँ पर कंपनी में अगर आप नज़र करोगे इनके डिविडेंड को लेकर, तो वो पे नहीं कर रहा है और करेगा भी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो अभी मुश्किल से वो प्रॉफिटेबल हुए हैं। और ऑलरेडी एक इतना ज़्यादा इन्होंने इक्विटी इन्फ्यूज़न कर दिया है कि अगर 10 पैसा का भी डिविडेंड अगर ये पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनको पे करना पड़ जाएगा। और जहाँ तक बात करें इनके वैल्यूएशन को लेकर, तो देखो 24 रुपये का शेयर आपको देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में सस्ता है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। इसका जो पी रेशियो है वो 70 का है, मतलब कि भाई साहब महंगा है ये। सेक्टर पी 20 का है, इसका पी 70 का है, तो महंगा है ये। और यही वजह है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि करेक्शन एक्सपेक्टेड है। हालांकि अगेन मैं गोल्डमैन सैच की तरफ 16 रुपये मुझे नहीं लगता कि वो जाने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्होंने डाउनग्रेड करा है। मैं मानता हूँ कि 20-21 तक जा सकता है ये शेयर, लेकिन 16 तक नहीं जाएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ा बहुत और एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ से। अगर यहाँ से और 20% का करेक्शन आता है, 18-20% का, अगर ये आपको 20 रुपये के आसपास नजर आता है, तब जाके मुझे लगता है कि शायद इसकी जो वैल्यूएशन है वहाँ पर थोड़े से बेटर हो सकते हैं। इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो देखो देखने में आपको अच्छा लगेगा कि भैया रेवेन्यू 8200 के आसपास का है, 24 रुपये का शेयर। लेकिन हमें समझना होगा कि बहुत ज़्यादा इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है। जब यस बैंक क्राइसिस आया था, सब बैंक सामने आए थे और 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी, 10,000 करोड़ रुपए रेस करे, 1,000 शेयर इन्फ्यूज करे गए यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा इन्होंने पैसा रेस करा एफपीओ के जरिए, और यहाँ पर हुआ क्या था कि भाई साहब इन्होंने 12-13 रुपए के प्राइस पर 15,000 करोड़ रुपए रेस करे, 1,250 करोड़ शेयर्स और इन्फ्यूज करे गए। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर रेस करी गई, बड़े बड़े क्वांटिटी में शेयर्स और ज़्यादा इन्फ्यूज़ करे गए, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो इनका जो इतना प्रॉफिट है, मतलब 240 करोड़ का, ये इनफ नहीं है। इनको और प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तब जाके ये 70 के वैल्यूएशन जो पी है उसको एडजस्ट कर पाएंगे। इनको जिस प्राइस पर है उससे 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तब जाके ये
24-25 रुपये का प्राइस डिजर्व करेगा। और जहाँ तक बात करें तो भाई साहब उम्मीद है कि वो करें आने वाले टाइम में, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इनके रेवेन्यू लगातार बढ़े लेकिन प्रॉफिट वो तरीके से बढ़े नहीं है जिस तरीके से बढ़ने चाहिए लगातार, तो वो यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो जो प्रमोटर है राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो भैया बेच बाज के निकल चुके हैं यहाँ से। जिन्होंने बोला था क्राइसिस के दौरान कि यस बैंक का शेयर उनके लिए गोल्ड माइन समान है, वो यस बैंक के शेयर अपने बच्चे के बच्चों को भी पास ऑन करेंगे, लेकिन उनके इसी स्टेटमेंट के 8 या 9 महीने बाद वो सारे के सारे शेयर 140 करोड़ में बेच के निकल लिए। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.14% पर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 42.06% पर, जिनमें से इंश्योरेंस के पास 4.60 है, अदर्स 37.46 है और इसी अदर्स में बैंक्स शामिल है। SBI बहुत बड़ा होल्डर है यहाँ पर। इसके अलावा एक जो चीज़ मुझे लगती है कि आने वाले टाइम में यस बैंक में ट्रिगर होगी वो यही है कि कई सारे बैंक्स ने यस बैंक को क्राइसिस के दौरान बचाया था और सब लोगों ने 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी थी। आने वाले टाइम में डेफिनेटली उनका पैसा बन चुका है, 3 साल का लॉगिन पीरियड भी खत्म हो चुका है, तो आने वाले टाइम में अगर वो अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक प्रेशर क्रिएट होगा तब भी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में लोग कह रहे हैं कि भैया मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर खरीदारी करी, लेकिन जितना मॉर्गन स्टैनली ने खरीदा नहीं उससे ज़्यादा का एक और FIs इन्वेस्टर है जिसने बेचा था यहाँ पर, तो वो भी ध्यान रखें। FIs की 23.79% का स्टेक है, रिटेल और अदर का मिलाकर 34.01% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.11% पर है, अदर पार्टीज 11.90% पर है। देखिए ओवरऑल यस बैंक मुझे पहली चीज़ खराब नहीं लगता है। हाँ ये है कि वैल्यूएशन के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि 16 रुपये तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये 20-21 के करीब जाता आपको नज़र आता है तो वहाँ पर खरीदारी के जो मौके हैं वो बनते हुए नज़र आ सकते हैं। वो लेवल मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव हो सकता है, तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहाँ से अगर आप चाहो तो बाय ऑन डिप्स का नज़रिया रख सकते हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं यहाँ पर बेचने की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 20 रुपये का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है और यहाँ पर ये मैं कहूँगा कि आपके पास है, आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रह सकते हैं। लेकिन हाँ जिनको फ्रेश बाय करना है उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर वो खरीदारी करते हैं यहाँ पर तो उनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 साल का तो होना चाहिए। 2-3 महीने का है तो भैया मत आना यहाँ पर, तब मत आना यहाँ पर। 2-3 साल का आपका नज़रिया होना चाहिए तो ही यहाँ पर एंट्री करो। टाइम लगेगा, एकदम से आप ये अप्रोच के साथ आओगे कि भैया 6 महीने में पैसा डबल हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर जब भी तेज़ी दिखाएगा आपको करेक्शन देखने को मिलेंगे। डबल हुआ है डेफिनेटली, बहुत रेयर केस में डबल हो जाता है, ये डबल हुआ भी था। ये 15 रुपये के आसपास था, वहाँ से 32 के करीब गया था, ये डबल हुआ था। लेकिन डबल होने के बाद फिर आपको तैयार रहना पड़ता है 30-40-50% के करेक्शन के लिए, और अभी ये वही देखने को मिल भी रहा है। तो नज़र रखिए यस बैंक के ऊपर। और अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप बाई करते हो या फिर बेचते हो उसका डिसीजन आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।